दिसंबर 1872 अटलांटिक महासागर के बीचों बीच ब्रिटिश जहाज डे ग्राटिया के कप्तान को दूर क्षितिज पर एक अमेरिकी जहाज दिखाई देता है। वो जहाज हवा के रुख के खिलाफ अजीब तरह से लहरों पर डोल रहा था। कप्तान ने जब पास जाकर देखा तो उस जहाज के पाल पर लिखा था मैरी सेलेस्टे। ये वही शानदार जहाज था जो 1 महीने पहले न्यूयॉर्क से इटली के लिए रवाना हुआ था। जब ब्रिटिश नाविक मैरी सेलेस्टे के डेक पर पहुंचे तो चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। जहाज पर कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी, उनकी 2 साल की मासूम बेटी और 7 अनुभवी नाविक सवार थे, लेकिन अब वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था। जहाज के अंदर का नजारा देखकर नाविकों के होश उड़ गए। कैप्टन के केबिन में खाना टेबल पर सजा हुआ था, बच्चों के खिलौने फर्श पर बिखरे थे और 6 महीने का राशन बिल्कुल सुरक्षित था। नाविकों के कीमती सामान और पैसे भी अपनी जगह पर रखे थे। अगर जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला किया होता तो वे ये सब छोड़कर नहीं जाते। जहाज पर किसी लड़ाई या खून खराबे का एक भी निशान नहीं था। पूरी जांच के बाद पता चला कि जहाज से सिर्फ 2 चीजें गायब थीं, छोटी लाइफ बोट और जहाज पर सवार सभी 10 लोग। जहाज की लॉगबुक में आखिरी एंट्री 25 नवंबर की थी, जो बिल्कुल सामान्य थी। यानी पिछले 9 दिनों से ये विशाल जहाज बिना किसी इंसानी मदद के अकेले समुद्र में भटक रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? एक अनुभवी कैप्टन ने अपने परिवार और चालक दल के साथ एक सुरक्षित और मजबूत जहाज को बीच समंदर में क्यों छोड़ दिया? क्या जहाज के बेसमेंट में रखी अल्कोहल की बोतलों से कोई जहरीली गैस रिसने लगी थी? क्या वे किसी समुद्री तूफान या समुद्री मॉन्स्टर के डर से भागे थे, या फिर वे किसी गहरे भ्रम का शिकार हो गए थे? वे 10 लोग लाइफ बोट में बैठकर कहाँ गए, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। वे समंदर की गहराई में हमेशा के लिए खो गए। आज 150 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन मैरी सेलेस्टे आज भी इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक अनसुलझा समुद्री रहस्य बना हुआ है।